नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। टारगेट किलिंग के बीच कश्मीर में बड़ा फैसला। सभी हिंदू कर्मचारियों का जिला मुख्यालयों में होगा तबादला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की बैठक में ये फैसला लिया गया। नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को ईडी का नोटिस। केंद्र सरकार पर बिफरी कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, यह केस ईडी ने 2015 में बंद कर दिया था। सोनिया राहुल को ईडी के समन पर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। अब बीजेपी ने तीखा जवाब दिया। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने कहा कि क्या आपने कभी किसी अपराधी को ये कहते हुए देखा है कि मैं अपराधी? सीएम योगी ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की रखी आधारशिला। योगी ने कहा, शिला पूजन मेरे लिए सौभाग्य की बात। सैकड़ों वर्षों का इंतजार होगा खत्म। बहुत जल्द रामलला का मंदिर बनकर होगा तैयार। सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, आज कश्मीरी पंडितों के साथ वही हो रहा है जो 90 के दशक में हुआ था। हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश, कश्मीरी पंडितों को वहां सुरक्षित बसाएं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री का अजीबोगरीब दावा। कहा, राज्य में उत्तर भारत के छात्र फैला रहे कोरोना। उत्तर भारतीय राज्यों में कोविड-19 के मामले अभी भी बढ़ रहे। हवाला मामले में सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी पर सियासी वार। स्मृति ईरानी ने कहा, छोड़े पद तो संजय सिंह बोले, ईडी दफ्तर क्या बना बीजेपी का दफ्तर। कांग्रेस सेवा दल की आजादी की गौरव यात्रा का दिल्ली के राजघाट पर हुआ समापन। सोनिया गांधी सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने की शिरकत। आजादी के 75 साल पूरे होने पर गुजरात से 6 अप्रैल को शुरू हुई थी यात्रा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, कश्मीर में 5 महीने में 15 सुरक्षाकर्मी शहीद। बीजेपी 8 साल का जश्न मनाने में व्यस्त। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ मई में स्थिर रही 54.6%। पीएमआई इंडेक्स 50 के ऊपर पीएमआई दिखाता है विस्तार। शेयर बाजार में हावी रही मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 185 अंक फिसला। निफ्टी 16,500 की पार क्लोज। बैंकिंग सेक्टर में रही तेजी। मई में जीएसटी कलेक्शन कुल 1,40,000 करोड़ रुपया से ज्यादा। सालाना आधार पर 44% बढ़ा, लेकिन महीने दर महीने आधार पर 16% घटा जीएसटी। इंग्लैंड के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज जिम पार्क्स का 90 साल की आयु में निधन। इंग्लैंड के सबसे पुराने जीवी टेस्ट क्रिकेटर्स में से एक थे, जिन्हें पिछले हफ्ते घर में गिर जाने के बाद अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। एशिया कप हॉकी 2022 में भारत ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। जापान को 1-0 से हराया। भारत की ओर से पहला गोल राजकुमार पॉल ने दागा। सुशांत सिंह राजपूत मौत के मामले में जुड़े ड्रग्स केस में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को कोर्ट से राहत मिली है। विदेश जाने की उन्हें इजाजत मिल गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,745 नए केस दर्ज किए गए। इस दौरान 6 मरीजों की मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार सुबह से ही ये आंकड़े जारी कर दिए गए। आर्थिक संकट से जूझ रही है पाकिस्तानी आवाम को बड़ा झटका लगा। तेल घी के बढ़ गए दामों से अब जनता फिर से बेहाल। तेल की दरों में 208 रुपए और 213 रुपए की वृद्धि। ऑस्ट्रेलिया में मुस्लिम समेत कुल 13 महिलाओं ने मंत्री पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में इन मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। चीन ने छीने नेपाली युवाओं के रोजगार के अवसर। नेपाल के राष्ट्रीय प्राइड की परियोजना में चीनी लेबर की बहुलता। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कनाडा का एक्शन। रूसी वित्तीय क्षेत्र पर लगाए गए प्रतिबंध। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने मंगलवार को की घोषणा। जयपुर के होटल क्लार्क समीर में पीसीसी का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर। सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा ने की शिरकत। कांग्रेस प्रत्याशी सुरजेवाला, वासनिक तिवारी भी रहे मौजूद। राजस्थान बोर्ड 12वीं साइंस कॉमर्स का रिजल्ट जारी। साइंस में 96.53 और कॉमर्स में 97.53% स्टूडेंट्स पास हो गए। बोर्ड प्रशासनिक एलएन मंत्री ने ये परिणाम जारी किया है। चित्तौड़गढ़ में रतन हत्याकांड मामले को लेकर बंद। आक्रोशित युवकों ने एक टेम्पो और अस्थायी दुकान को आग लगा दी। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को खदेड़ा। कोटा के टावा में महिला के ब्लाइंड मर्डर का खुलासा। नशेड़ी बेटा ही निकला मां का हत्यारा। तफ्तीश में जुटी पुलिस। जयपुर के चाकसू बीडीओ का आरोप, मेरे प्रधान पति से परेशान हूं, मेरा तबादला कर दो। गलत काम कराने का डालते हैं दबाव। जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक का है ये वाकया। डूंगरपुर में स्टूडेंट ने पेड़ से रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या की। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा शव। मामला दर्ज कर शुरू कर दी जांच। कोटा में परकोटा क्षेत्र के लोगों ने बिजली कंपनी के ऑफिस पहुंचकर किया हंगामा। अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान। सुनवाई न करने पर आंदोलन की चेतावनी।
अलवर में सांसद महंत बालकनाथ की अध्यक्षता में जिला समन्वय और निगरानी समिति की बैठक आयोजित। बैठक में सांसद ने विकास कार्यों का लिया जायजा। जिला कलेक्टर और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। सागवाड़ा नगरपालिका करवाएगी नगर के बदहाल पड़े 5 तालाबों का सौंदर्यीकरण। खेल मैदान में भी करवाया जाएगा विकास कार्य। विकास कार्यों में 38 करोड़ रुपया खर्च होंगे। पिचोलिया में 22 साल नवविवाहिता ने किया हत्या। फिलहाल मामले में किसी भी पक्ष ने कोई आपत्ति नहीं दर्ज की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया। सदगुरु जग्गी वासुदेव मिट्टी बचाओ अभियान की यात्रा को लेकर उदयपुर पहुंचे। सदगुरु के स्वागत के लिए इंतजार कर रहे लोगों से बिना मिले ही चले गए। यात्रा के जरिए मिट्टी बचाने का संदेश दिया गया। राजसमंद में गाडरी समाज ने अहिल्याबाई की जयंती पर निकाली शोभा यात्रा। रेल मगरा चामुंडा माता परिसर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कुचामन के नावा में सांबर झील इलाके में 41 बीघा भूमि में बने हुए अवैध अतिक्रमण को मुक्त करवाया गया। 25 अवैध बोरवेल नष्ट किए गए। 10 समरसीबल मोटर पंप भी जब्त किए गए। एसडीएम ब्रह्मलाल जाट ने यह कार्रवाई की। डूंगरपुर के नया गांव में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई, अन्य घायल हो गए। वहीं मृतक की पत्नी ने विवाद के चलते हत्या करने का आरोप लगाया। बूंदी के कलेक्ट्रेट सभागार में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर कलेक्टर रेणु जयपाल ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली। सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को योग शिविर में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए। लाडू में चोरों ने सूने पड़े मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सरकारी अध्यापक के घर में चोरी हुई। अध्यापक छुट्टियों में बाहर गया हुआ था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। शुरू कर दी है मामले की जांच। रीडवाना में इंदिरा गांधी नहर के वार्षिक रखरखाव को लेकर जल संसाधन विभाग ने 60 दिन तक रखी नहरबंदी। अब 60 दिन की नहरबंदी समाप्ति के बाद 1 सप्ताह में पेयजल मिल पाएगा। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी हत्याकांड को लेकर पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी का बड़ा बयान। कहा, प्रशासन आंदोलन को कुचलने की ना करे कोशिश, नहीं तो भाजपा करेगी डट कर मुकाबला। प्रतापगढ़ में गोपालगंज आदिनाथ जैन मंदिर की वर्षगांठ पर विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी शामिल हुए। मंदिर पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। बीकानेर में गोचर भूमि पर ग्रीन फॉरेस्ट निर्माण करने को लेकर विरोध हुआ। गो भक्तों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। झुंझुनू में चोरों ने एसबीआई बैंक के ताले तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन कामयाब नहीं हुई। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी रोहिताश देवंता और एसएचओ महावीर प्रसाद ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया। जैसलमेर के भड़ियाना में प्रशासन और स्थापना समिति की बैठक का आयोजन किया गया। लेवल 1 के 59 शिक्षकों को नियुक्ति मिली है। सीबीओ छत्रपाल नागोरा और विकास अधिकारी भंवरलाल जाखड़ के प्रधान की नियुक्ति हुई है। सीकर के कलेक्ट्रेट पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जन आक्रोश रैली निकालकर विरोध जताया गया। धौलपुर में एम्बुलेंस कर्मचारियों ने एम्बुलेंस यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेंद्र पचौरी के नेतृत्व में सीएमएचओ को ज्ञापन सौंपा। जीवीके कंपनी के जिलाधिकारी को हटाने की मांग की। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकाल हड़ताल करने की धमकी दे डाली। सीकर में भाजपा के पार्षदों ने नगर परिषद के सचिव रेखा मीणा को ज्ञापन सौंपा। लंबे समय से शहर के नालों में गंदगी हटाने की मांग की गई। बारिश में जल भराव होने की भी शिकायत मिली। बोली थाना इलाके के लाखनपुर के खेड़ा गांव में कुएं में गिरने से महिला की मौत हो गई। कुएं से पानी निकालते समय पैर फिसल जाने से हादसा हुआ। पोस्टमार्टम कराकर शव ससुराल पक्ष को सौंपा। कांग्रेसी नेता राहुल लोट ने जयपुर में राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उपाध्यक्ष किशन आजेरिया से मुलाकात की। उन्हें मांग पत्र सौंपा। श्री विजयनगर में सफाई कर्मचारी भर्ती करने की मांग की गई। दौसा के महवा में रोडवेज बस और ट्रैक्टर में भिड़ंत हो गई। एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने महवा सीएचसी में भर्ती करवाया। श्री विजयनगर में रघुनाथपुरा के नहर के पास बनी नर्सरी में अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों ने कड़ी मशक्कत करके आग पर काबू पाया। ब्यावर सदर थाना पुलिस ने अजमेर रोड लक्ष्मी होटल के बाहर चोरी करने के मामले में आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर चोरी का माल भी जब्त किया। करौली के नादौती थाना क्षेत्र के गुड़ाचंद्र जी कस्बे के जैन मंदिर से चुराई गई 2.5 दर्जन बेशकीमती मूर्तियों का भी कोई सुराग नहीं लग पाया।
घटना के 7वें दिन भी पुलिस के हाथ खाली निकले, जिसे लेकर सर समाज के लोगों में आक्रोश बढ़ गया। अनिश्चितकालीन बाजार बंद का आह्वान करते हुए धरना शुरू किया गया। चेतावनी दी कि मूर्तियां बरामद न होने तक बाजार बंद रहेंगे। राजसमंद के राजनगर में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया। एक सोने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 8 तोला सोना, 2 किलो चांदी और नकदी चोरी का भी आरोप। नागौर के टीटवाना में युवक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। सड़क पर गिरे मिले मोबाइल और दस्तावेज लौटाकर दिए ईमानदारी का परिचय। रास्ते में गुम हो गया था युवती का मोबाइल और आधार कार्ड। नागौर के पशुपालन विभाग के कार्यालय के बाहर वन विभाग कार्मिक ने लंबे समय से अटकी सैलरी न मिलने पर धरना दिया। पूरे परिवार के साथ आमरण अनशन शुरू कर दिया। उप वन संरक्षक ज्ञान चंद मकवाना ने कहा कि जल्द ही समस्या का समाधान किया जाएगा। नागौर में अवैध गतिविधियों की रोकथाम और शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ यातायात पुलिस का अभियान। इस दौरान नशेड़ी वाहन चालकों के वाहन जब्त किए गए और चालान भी काटे गए। झालावाड़ के मनोहर थाने में 23 साल के युवक ने खेत पर आत्महत्या कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। नागौर में कर विभाग की टीम ने स्क्रैप से भरे 3 ट्रक्स को जब्त किए। बिना जीएसटी चुकाए पंजाब की गोविंद मंडी जा रहे थे तीनों ही ट्रक। राज्य कर विभाग के अतिरिक्त आयुक्त राम प्रसाद के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। दौसा के महवा में कार और बाइक में टक्कर हो गई। बाइक सवार 2 युवक घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाकर जांच शुरू कर दी है। भरतपुर में डीएसटी ने कार्रवाई करते हुए 13 साल से फरार चल रहे 2 स्थायी वारंटियों को उत्तराखंड से गिरफ्तार किया। आरोपियों में 2009 में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था, ये जानकारी मिल रही है। मलारना डोंगर में मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। शव की शिनाख्त चौथमल गुर्जर निवासी श्यामोली के रूप में हुई। पुलिस ने युवक का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। राजसमंद के नाथद्वारा में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पदक जीतकर लौटे खिलाड़ियों का पावर लिफ्टिंग संघ ने स्वागत किया। दोनों प्रतिभागी हैदराबाद में होने वाली राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। पावर लिफ्टिंग संघ संरक्षक अजय गुर्जर संघ अन्य लोगों ने शुभकामनाएं दी। अलवर में सांसद महंत बालकनाथ योगी ने पतंजलि स्टोर का उद्घाटन किया। पूर्व मंत्री हेम सिंह भड़ाना संग अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। नागौर में आपदा प्रबंधन टीम के तत्वावधान में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रोडवेज डिपो में आग की सूचना पर मॉक ड्रिल किया गया। एडीएम मोहन लाल और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। झुंझुनू के सूरजगढ़ में तेज रफ्तार कार ने ट्रैक्टर को टक्कर मारी। ट्रैक्टर के नीचे दबने से बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी है। जैसलमेर के मुजाहिद हुसैन ने इंडियन नेवी के फिजिकल टेस्ट में सबसे तेज दौड़कर राजस्थान में टॉप किया। 1600 मीटर दौड़ को 5 मिनट 59 सेकंड में ये पूरा कर दिया गया। इंडियन नेवी ने मेडल देकर युवक को सम्मानित किया। बौली में संदिग्ध हालातों में कुएं में मिला महिला का शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला। मोर्चरी में रखवाकर मामले की जांच शुरू कर दी गई। झालावाड़ के झेरनिया गांव के ग्रामीण पेयजल किल्लत की समस्या से जूझ रहे हैं। महिलाएं 2 किलोमीटर दूर कुएं से पानी लाने को मजबूर है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को समस्या से अवगत कराया। झालावाड़ के पिड़ावा में जुलूस के दौरान थानाधिकारी के बैंड वाले को थप्पड़ मारने के मामले में लोगों ने थाने का घेराव किया। लोगों ने हंगामा करते हुए सीआई को हटाने की मांग की। पूरे मामले में एसडीएम ने लोगों से समझाइश की है। राज्यों के मुख्य सचिवों को जल्द ही पीएम मोदी से रूबरू होकर संवाद करने का मौका मिलेगा। 15 से 17 जून तक हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पीएम खुद मौजूद रहकर राज्यों के मुख्य सचिवों से संवाद करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सीएस डेवलपमेंट विजन और उसे लागू करने के एक्शन प्लान पर मंथन करेंगे। जैसलमेर के रामगढ़ में आंधी के बाद बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। 3 से 6 जून के बीच आंधी की चेतावनी है। मौसम में होता रहेगा बदलाव, नहीं बढ़ेगा तापमान। बीएसएफ की 87वीं बटालियन का 55वां स्थापना दिवस पोखरण में मनाया गया। सबसे पहले जवानों ने रेड फोर्ट से निकाली रैली। लोगों ने रैली में बीएसएफ के जवानों पर पुष्प वर्षा की। कोटा के कुन्हाड़ी के रुद्दी सिद्धि नगर में घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। फुटेज में 2 चोर कार की चोरी करते दिखाई दिए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। चित्तौड़गढ़ में देर रात हुई रतन सोनी की हत्या के बाद से शहर में तनाव का माहौल है। खुद विधायक चंद्रभान सिंह आकिया बाइक रैली के रूप में शहर की सड़कों पर निकले। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। चित्तौड़गढ़ में रतन सोनी हत्याकांड के बाद से शहर में जबरदस्त आक्रोश है। पुलिस अधीक्षक प्रीति जैन ने शहरवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की।
नागौर जिले वासियों को नहरी पानी मिलने का इंतजार खत्म हो गया। 65 दिनों की नहरबंदी के बाद नोखा दिया तक पानी पहुंचा। जल विभाग अब रोजाना सामान्य जलापूर्ति फिर से शुरू करने की तैयारी में जुट चुका है। चलिए, स्वागत है ब्रेक के बाद। रुख रियांबड़ी के ग्राम कोट का, जहां पेयजल आपूर्ति समय पर नहीं होने से भीषण गर्मी में ग्रामीणों को भारी परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने जलदाय विभाग से समय पर जलापूर्ति करने की मांग की। रियांबड़ी उपखंड के ग्राम रोइसा में गंदे पानी की निकासी न होने से रास्ते में भरा रहता है और ग्रामवासियों ने प्रशासन से सड़क के दोनों तरफ नाली बनाने की मांग की है। सायला के मेंगलवा ग्राम में भाजपा कार्यकर्ताओं से सिरोही सांसद देवजी पटेल रूबरू हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने मेंगलवा के विद्युत घर में बड़ा ट्रांसफार्मर लगाने की मांग की। गौशाला में विकास कार्य करवाने की भी मांग की। रायपुर में एक पानी के टैंकर से बाइक सवार विवाहिता की मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के परिजनों और रेंगर समाज के लोगों ने राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया और मुआवजे की मांग की। जोधपुर के कुड़ी पंचायत समिति में महिलाओं और बेटियों को निःशुल्क रूप से कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से दी जाने वाली निःशुल्क अध्ययन सामग्री भी वितरित की गई। झुंझुनू में चोरी की कोशिश करता एक युवक गिरफ्तार। पूछताछ में आरोपी ने झुंझुनू में 6 जगहों पर चोरी की वारदात करना कबूला। आरोपी भरतपुर की कुख्यात बाबरिया गैंग का सदस्य बताया जा रहा है। बौली में 2007 में गुर्जर आरक्षण में मारे गए गुर्जर समाज के 4 सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजन किया गया। इस दौरान गुर्जर समाज के कई लोग मौजूद रहे। श्री विजयनगर में पंजाब में सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लेकर युवाओं में भारी आक्रोश देखने को मिला। युवाओं ने आत्मिक शांति के लिए दशमेश चौक से हसराज चौक तक कैंडल मार्च निकाला। रायपुर में फोर लेन पर टैंकर से पेड़ों को पानी पिला रहे श्रमिकों को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाओं समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। झुंझुनू में भारतीय सेना की 17 जाट रेजिमेंट का स्थापना दिवस मनाया गया। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में भूतपूर्व सैनिक और उनके परिवारजन भी मौजूद रहे। जोधपुर में कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने हाथी कैनाल में पानी की आवक का अवलोकन किया। पीएचईडी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वास्तु स्थिति की जानकारी ली। सुचारू जल आपूर्ति के लिए रणनीति बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। राजस्थान में आम आदमी पार्टी पाप जमाने की कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मयंक त्यागी उदयपुर पहुंचे। इस मौके पर संभाग प्रभारी तनवीर सिंह कृष्णावत और मयंक त्यागी ने बताया कि आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य नीति पर काम कर रही है। करौली में पोक्सो कोर्ट ने घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 1,20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जयपुर के बिंदायका में सिरसी रोड के अलंकार महाविद्यालय में 5 दिवसीय तैराकी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राजस्थान तैराकी संघ की ओर से आयोजित प्रतियोगिता का उद्घाटन कृषि मंत्री राजन कटारिया और खेल मंत्री अशोक चांदना ने किया। श्रीगंगानगर सीआईडी, बीएसएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मांझीवाला गांव के पास 6.5 किलो से ज्यादा हेरोइन से 5 तस्कर गिरफ्तार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए नशे की खेप श्रीकरणपुर के मांझीवाला गांव के पास लाई जा रही थी। सीकर में जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कृषि समिति की समीक्षा बैठक हुई। कृषि आदान व्यवस्था, फसल बीमा और खाद बीज की उपलब्धता पर चर्चा की गई। श्रीगंगानगर के जैतसर रेलवे स्टेशन पर युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। मृतक गांव 4 जीएसडी का रहने वाला था। वहीं पास में ही एक चाकू भी बरामद हुआ है। लाडनू में 10 दिनों तक पानी नहीं आने पर महिलाओं का गुस्सा फूटा। महिलाएं जलदाय विभाग के ऑफिस के आगे जाकर बैठ गई, लेकिन अधिकारी ऑफिस में नहीं मिले। धौलपुर की बाड़ी नगर पालिका कार्यालय में वार्ड पार्षदों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। चेयरमैन कमलेश कुमारी ने वार्ड पार्षदों से उनकी समस्याएं जानी। एसीएस माइंस डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ चल रहे संयुक्त जांच अभियान की प्रगति की समीक्षा की। पुलिस विभाग की टीमों की ओर से अवैध खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी हो गया है। साइंस के स्टूडेंट प्रशांत शर्मा ने 98.60% अंक हासिल किए। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिजनों और गुरुजनों को दिया। पिंक सिटी प्रेस क्लब की ओर से 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन बाल अभिरुचि शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने किया। राज्यसभा चुनाव में सचिन पायलट ने 3 सीटों पर जीत का दावा किया। सचिन पायलट ने कहा कि हमारे पास बहुमत से ज्यादा का आंकड़ा है। 126 विधायक हमारे साथ हैं। झुंझुनू के खेतड़ी नगर के जसरापुरा में गांव में गैस एजेंसी के मालिक दूलीचंद खींचे के घर पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर मकान से करीब 1.5 करोड़ रुपए के सोने के जेवरात और 12 से 13 लाख रुपए की नकदी चुरा ले गए।
धौलपुर में पिटाई के आरोप के मामले में युवक कृष्णा कुशवाहा को जिला चिकित्सालय प्रशासन उसके घर पहुंचाया। बाड़ी में पुलिस कस्टडी में युवक की पिटाई के आरोप के मामले में मेडिकल के लिए लाया गया था।